रवीना की सास अपनी बहू से बोली, मेरे बेटे रमेश की तो किस्मत फूट गई जो तू उसके पल्ले पड़ गई। बहू रवीना बोली, मम्मी जी किस्मत फूटी नहीं बल्कि चमक गई, वरना 5 साल पहले जब मैं इस घर में आई थी तब आप लोगों के पास भी कुछ नहीं था। रवीना का पति रमेश भी अपनी माँ का पक्ष लेता हुआ बोला, किस्मत तुम्हारी वजह से नहीं चमकी, मेरी कड़ी मेहनत के दम पर धंधा चल निकला है, वरना तू तेरे पिता के घर में 21 साल रही, वो तो अमीर नहीं बना, वह तो आज भी कंगाल ही है। रवीना बोली, आजकल आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, मैंने तो कोई गलती भी नहीं की। रवीना की सास बोली, तुझे पता नहीं तेरी क्या गलती है, 5 साल हो गए शादी को मगर तू अभी तक मुझे पोता या पोती नहीं दे पाई। तुम जैसी बाज बहू को मैं और ज़्यादा दिन अपने घर में नहीं रखने वाली, समझी। बहू रवीना बोली, कमी मुझ में ही है क्या, आपके बेटे में भी कमी हो सकती है, इनका चेकअप क्यों नहीं करवाती आप। रमेश को बहुत गुस्सा आ गया, बोला, तू मेरी मर्दांगनी पर सवाल उठाती है, तू अब इस घर में रहने की हकदार ही नहीं है, चल बाहर निकल मेरे घर से। फिर माँ और बेटे ने बहू रवीना को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। वह बेचारी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर माँ और बेटे को उस पर जरा भी दया नहीं आई। जब रवीना आंसू बहाती हुई मायके पहुंची तो पिता ने कहा, बेटी उस घर के लिए क्यों आंसू बहाती है जहां तुझे बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं मिला। अच्छा हुआ उन लोगों ने तुझे घर से ही निकाला, अगर तेरे साथ कुछ और बुरा कर देते तब क्या होता। रवीना ने अब सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया और अपने मायके में दिन गुजारने लगी। कुछ दिन बाद ही उसे रमेश की तरफ से तलाक का नोटिस मिला। रवीना ने अपने पिता के कहने पर तलाक के कागजों पर साइन कर दिए। फिर जल्द ही दोनों का तलाक हो गया। फिर रवीना की दूसरी शादी हो गई। लड़के का नाम मनोज था, अपनी खुद की दुकान चलाता था। उसकी पहली पत्नी का शादी के 6 महीने बाद ही बीमारी से निधन हो गया था। मनोज बहुत ही अच्छा लड़का था। जो ही रवीना का उसके घर में पग फेरा हुआ, उसकी किस्मत ही चमकने लगी। जल्द ही वह पैसे वाला बन गया और उधर 4 साल के भीतर ही रवीना भी 2 बच्चों की माँ बन गई। एक बार रवीना ने अपने बड़े बेटे के जन्मदिन पर एक मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा दिया, हजारों गरीबों को खाना खिलाया। रवीना खुद अपने हाथों से लोगों को भोजन बांट रही थी कि तभी अचानक उसकी नज़र एक औरत पर गई। वह औरत और कोई नहीं, रमेश की माँ थी, यानी रवीना की पहली वाली सास थी, जो लाइन में बैठकर खाना खा रही थी। रवीना उसे देखकर चौंक गई। रवीना को देखकर रमेश की माँ भी शर्म से पानी पानी हो गई। रवीना ने उसे कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप खाना बांटती रही। जब उसने खाना खा लिया तब रवीना ने उसे अलग ले जाकर पूछा, आप तो बहुत पैसे वाली थी, लेकिन आज भिखारियों की तरह खाना क्यों खा रही हो। तब रवीना की पुरानी सास ने रोते हुए बताया कि बेटी रवीना, तुम ही हमारे घर की लक्ष्मी थी। बहू तुम्हारे जाते ही मेरे बेटे रमेश का एक्सीडेंट हो गया, उसके दोनों पैर टूट गए, इलाज में सारा पैसा खत्म हो गया, हम लोग कंगाल हो गए, सारे रिश्तेदारों ने पल्ला झाड़ लिया। आज हमारे पास रोटी खाने को भी पैसे नहीं है। रमेश खाट पर पड़ा रहता है, मैं ही भीख मांगकर उसका पेट भरती हूँ। क्या मैं थोड़ा सा खाना उसके लिए ले जा सकती हूँ। फिर रवीना ने उन्हें खाना दे दिया। वह दुआ देती हुई चली गई। ईश्वर की लाठी बिना आवाज़ के चलती है, वह सबसे बड़ा जज है। उसकी अदालत में पैरवी नहीं होती, सीधे फैसले सुनाए जाते हैं। इसलिए किसी के साथ बुरा करने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि आपको उसका हिसाब तो देना ही होगा, वो भी इसी जन्म में। इस दुनिया में सब अपने बाकी का खा रहे हैं, इसलिए दोस्तों ज़िंदगी में घमंड मत कीजिएगा कि मैं कमा रहा हूँ। याद रखें, आपकी कमाई में घर के हर सदस्य का भाग्य जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।